की ताज़ा खबर पूरे देश में जो है कि ईपीएस 95 को लेकर जो है कि पूरी जो तैयारी है सरकार की उसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और ट्रेंड में यह टॉपिक चल रहा है। ईपीएस 95 को लेकर हमारे सूत्रों ने सरकार से संपर्क स्थापित किया है और पूरी जानकारी प्राप्त की है और प्राप्त जानकारी को हम आपके साथ बताने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ईपीएस 95 के साथ साथ जो है कि मेडिकल सुविधा, डीए में बढ़ोतरी और तमाम तरह की लाभों पर हमने जो है कि वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर पूरी जानकारी प्राप्त की है, जो आपको वीडियो में पूरा मुहैया कराएंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। तो सारा खबर हम आपको आगे कुछ मिनटों में मुहैया करने जा रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या बातें कही जा रही है और क्या जानकारी जो है कि प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त खबरों के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव और मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना से गुजर रहा है, जो लाखों पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही थी, जो बड़े पैमाने पर जब इसकी मांग उठ रही है और यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में बहुत ही सुधार ला सकती है और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस पर जो है कि बिंदुवार हमने जानकारी प्राप्त की है और सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें संभावित बदलाव के पीछे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का लंबा संघर्ष है। उन्होंने लगातार सरकार से अपनी मांगों को रखा और अब यह प्रयास फल देने की कगार पर है और यह बदलाव केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक बेहतर भविष्य का वादा करेगा। और तमाम जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ईपीएस 95 इम्प्लाई पेंशन योजना के तहत जो है कि तमाम पेंशन भोगियों को जो है कि इसके तहत लाया जाएगा और जो है कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों के तहत भी लाभ प्रदान किए जाएंगे। और केंद्रीय सूत्रों के अनुसार जो खबरें प्राप्त हो रही है, जो जानकारी मुहैया कराया गया है, फाइलों में चहलकदमी बढ़ी है और वित्त विभाग के तरफ से जो है कि इस पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। और ईपीएस 95 पेंशन में निम्नलिखित प्रमुख बदलावों की मांग जो कर रहे थे उसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह, महंगाई भाता डीए पेंशन के साथ नियत डीए की मांग यानी कि नियमित डीए की मांग भी की जा रही थी। चिकित्सा लाभ पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त सुविधा की मांग की जा रही थी। ये बदलाव पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और इस सब को लेकर ईपीएफ 95 के पेंशन भोगियों की लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग को जो है कि करना, और यहाँ जो है कि प्रमुख पड़ाव पर अब यह मांग पहुँच चुका है और केंद्र की मोदी सरकार के वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करने वाले उच्चाधिकारी अब इस पर सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है कि ईपीएस 95 में प्रमुख जो उनकी मांगे हैं, डीए नियमित और तमाम तरह के चिकित्सीय भाता और साथ ही साथ उनके परिवारजनों को इसका लाभ, तमाम तरह की सुविधाओं को बढ़ाकर 7500 रुपये किए जाने की मांग को केंद्र की मोदी सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन निदेशालय के द्वारा जो है कि इस बात की पुष्टि की जा रही है कि सरकार जो है कि इस पर चहलकदमी बढ़ा चुकी है और फाइलों को खुलवा रही है और आने वाले दिनों में इस पर जो है कि अग्रेतर कार्यवाही करते हुए पेंशन भोगियों के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनकी मांगों को
पूर्ण करने हेतु 7,500 तक की जो उनकी मांग है उसमें जो है कि नियत वृद्धि और डीए की वृद्धि और मेडिकल चिकित्सीय भाता की सुविधा और तमाम तरह की सुविधाएं सरकार मंजूर करेगी। आपको बताते चले कि 2014 से सरकार ने न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की थी। 2025 जनवरी EPS 95 पेंशन भोगियों का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री से मिला और वर्तमान स्थिति में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग की, जिसके आलोक में केंद्र की वित्त विभाग और केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग सरकार ने EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है और वित्त मंत्री निर्मला एन सीतारमन ने पेंशन भोगियों को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन स्वयं दे रही थी। और उसी के बाद जो है कि वित्त प्रबंधन की देखरेख करने वाले अधिकारी अब जो है कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि EPS 95 में बढ़ोतरी के साथ तमाम सुविधाएं मुहैया की जाएगी।